मित्रों नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मित्रों मैं संख्या रगड़ रहा था। अभी इसमें 11 घंटे की खरल हो चुकी है। अभी और उसमें खरल करना बाकी है। और मैं आज आपके लिए एक वीडियो बहुत ही अच्छी लेके आया हूँ, जो बहुत ही जानकार और जो बंदे हस्त मैथुन करते हैं उनके लिए तो समझ लो वरदान है। उनकी ज़िंदगी को बदल देगी। जो भी भाई हस्त मैथुन छोड़ना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ जो भी भाई इस वीडियो को देखेगा नहीं जल्दी छोड़ पाएगा, लेकिन देर में छोड़ेगा हस्त मैथुन करना, लेकिन वो ज़रूर छोड़ेगा। इस चीज़ का दावा है। अगर उसने पूरी वीडियो देख ली और अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लिया तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको सबसे पहले उसी टॉपिक पे आता हूँ कि हस्त मैथुन। सबसे पहले इसके होने वाले नुकसान बताऊँ। ये समझ लीजिए, जो शरीर में वीर है ये है शरीर की शक्ति। अगर किसी भी चीज़ में शक्ति नहीं रहेगी तो कोई भी काम नहीं करेगी वो चीज़। जिस प्रकार अब मान लीजिए ये दवा ही है, मैं संख्या को शुद्ध कर रहा, शुद्ध करने के बाद बना रहा हूँ, तो इसमें भी कोई शक्ति है, पावर है। अगर इसको अशुद्ध खा ली जाए तो आदमी मर जाएगा। इसको उस वही खाने लायक बनाई जाए, इसकी पावर बनाई जाए, शुद्ध करके बनाया जाए तो ये खाने लायक हो जाती है, तो इसमें पावर आ जाती है। उसी प्रकार शरीर है। जैसे इस दवा को एक एक प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, इसकी अच्छाई गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह शरीर में वीर है। और उसी चीज़ को आज नवयुवा जो हैं 14-13 साल की उम्र से ही गलत संगत में पड़ के हस्त मैथुन कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है हस्त मैथुन की खिंचाव? गलत संगत। पहले के ऋषि मुनि होते थे, सतयुग था जब, द्वापर युग, त्रेता युग, इन सब में क्या था, लोग भक्ति करते थे, आध्यात्म में जुड़े हुए होते थे, तो उनके अंदर इन सब चीज़ों को उनको इतना ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान दिया जाता था, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी कि इस चीज़ की ओर उनका दिमाग ही नहीं जाने देते थे। तो हस्त मैथुन की तो बात ही छोड़िए। और आज के युवा, जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी नहीं बढ़नी चाहिए, इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप उसका उपयोग सही काम में करिए। मोबाइल टेक्नोलॉजी बनी है, चलिए आजकल तो सारे काम मोबाइल से ही हो रहे हैं, सब सारे काम फ़ोन से हो रहे हैं। पहले होता था लोग चिट्ठी भेजते थे, कोई खबर देना होता था, ये अच्छी बात है। मोबाइल से ही अब इसी मोबाइल में लोग पॉर्न मूवी देखते हैं। पॉर्न मूवी देखने के बाद क्या हुआ, उनकी सोच चाहे जैसी हो, लेकिन पॉर्न मूवी उन्होंने देखा तो क्या हुआ, उनका ध्यान जो है उसी काम वासना में जाने लगा। ठीक, पहले के गुरु होते थे, काम वासना की कोई बात ही नहीं करते थे, आध्यात्म की बात करवाते थे, मेडिटेशन बैठाल के करवाते थे कि जितनी भी सकारात्मक एनर्जी है, उनके पास बैठने वाले का भी मन चाहे जितना उदास होता था, अगर उनके पास आके बैठता था तो शांत हो जाता था। क्या कारण है कि वो मेडिटेशन कर करके उनके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो है सब ऊर्जा है और पूरे विश्व में ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो आप जहाँ भी जाएंगे, जैसी जैसी जगह जाएंगे आपको वैसी ऊर्जा मिलेगी। अब उदाहरण के लिए, अगर कोई बंदा जिम जाता है, बॉडी बिल्डर को देखता है, तो उसके मन में ये उमंग जागती है कि मेरी भी ऐसी बॉडी हो। ठीक, देखिए मन का खेल है यहाँ पे, ऊर्जा, क्योंकि वहाँ पे सब जिम करने वाले हैं, सबकी सोच ये होती है अच्छी बॉडी बने, तो वहाँ पे वैसी ही ऊर्जा प्रवाहित होती है, निकलती है एनर्जी। तो जाने वाले के मन में भी वही एनर्जी जाके प्रवेश करती है मन में, उसके माइंड में, तो उसकी भी सोच थोड़ी देर के लिए वही आती, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकला थोड़ी देर बाद या 1-2 दिन बाद उसके दिमाग से वो चीज़ निकल गई। अगर उसने बैठा लिया कि बॉडी बनाना है, वो जिम ज्वाइन करेगा, मेहनत करेगा, कर्म करेगा, तो उसको फल जरूर मिलेगा। उसको जो बताया जाएगा उस चीज़ को वो बनाने के लिए करेगा। अगर कोई गाने में बंदा जा रहा है, गाना कोई गा रहा है अच्छा, तो वहाँ पे वही वैसी एनर्जी होगी, तो सामने वाले बंदे के अंदर ये आएगा कि काश मैं भी इतना अच्छा गा लेता। ठीक, इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से अपने माइंड में बैठा लिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ। और अगर कोई पूजा पाठ में जाएगा, मंदिर में जाएगा, ज्योतिष के पास किसी अगर कोई जाता है, वो हस्तरेखा देख के बता देता है, सबके बारे में भविष्य भूत बता देता है, तो क्या करता है सामने वाला, दिखवाने वाला ही है, वो ये सोचता है
काश मेरे पास भी ऐसी पावर होती, एनर्जी होती कि मैं भी सब कुछ बता लेता। तो क्यों? क्योंकि जो बंदा देख रहा है सामने वाले की रेखा, उसके अंदर वैसी ऊर्जा निकल रही है, तो उसी की ऊर्जा आपके शरीर में जा रही, इसलिए आपको आपके मन में भी, माइंड में भी वही विचार आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जब आप मोबाइल में पॉर्न मूवी देखेंगे तो आपके उसमें, क्योंकि काम वासना ही काम वासना होती, तो आपके माइंड में भी वही चीज़ आएगी। जब वो चीज़ आएगी तो आपका लिंग स्टैंड होगा, आपके अंदर काम उत्तेजना होगी, आप उसमें दिखाते हैं वीर स्खलित हो रहा है, तो आप भी आपके मन में आएगा। जब तक विस्खलित आप नहीं कर देंगे, आपका माइंड शांत नहीं होगा। कुछ भाई होते भी कहते हैं मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जहाँ उन्होंने पॉर्न मूवी देखी, उन्होंने करना शुरू किया, जब गिर जाता है, वीर डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद पछताते हैं मैंने ये क्यों किया, अब मैं नहीं फिल्में देखूंगा। कुछ दिन के लिए होता है, फिर उसके बाद उनके दिमाग में फिर वैसे ही होने लगता है। जो भाई वीडियो देख रहे वो उनके मन में ज़रूर ऐसा ही है, और उस बात को वो झुठला नहीं सकते हैं। फिर वो पॉर्न मूवी की ओर जाते हैं, कुछ दिन के लिए कहते हैं मैं छोड़ दूंगा। कुछ लोग तो कसम भी खा लेते हैं, लेकिन नहीं तोड़ देते हैं कसम को। क्यों? मैंने जैसे बताया कि आप जहाँ जाओगे, जैसे माहौल में जाओगे, आपको वैसी एनर्जी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पॉर्न मूवी देखना छोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी मोबाइल में आप अच्छी चीज़ें देखिए, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि शरीर की जो धातु वीर है उसी से सब कुछ बनता है। ठीक रक्त मांस मज्जा अस्थि, उसी के बाद इंसान का दिमाग तेज होता है। अब हस्त मैथुन करने वाले का वीर स्खलित होता जाता है, वीर बर्बाद हो जाती है, समझ लीजिए सारी शक्ति उसने खुआ दिया, पावर सारी खुआ देता है। इतनी जल्दी इंसान नामर्द नहीं होता, भगवान ने इतना कमज़ोर इंसान को नहीं बनाया, लेकिन वो अब भगवान ने आपको बना दिया, धरती पे लाया, ईश्वर ने आपको बनाया, तो आप जानबूझ के बिजली का तार पकड़ोगे, उसके बाद आप कहोगे भगवान की गलती है। तो इसमें गलती ईश्वर की नहीं, लोग भगवान को ही गलती देते हैं, गलत आप हो इस जगह। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको वो काम नहीं करना है। देखिए जो भी आज मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भी एक ईश्वर की कृपा है। अब बहुत से लोग दावा करते हैं कि मेरे पास जो दवा है वो कोई हकीम ठीक नहीं कर सकता, दावा कर देते हैं। वो ईश्वर को समझ लीजिए चैलेंज दे रहे हैं, क्योंकि इस धरती में एक से एक वीर हैं, एक से एक कलाकार हैं, एक से एक योद्धा हैं, एक से एक ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान जिंदगी भर ज्ञान को इकट्ठा करता रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान उसका पूरा नहीं होगा। कभी पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं है। जो बस अगर पूर्ण ज्ञान है तो वो है परमेश्वर, उसी के पास पूरा ज्ञान है, जिसके हम हाथों की कठपुतली हैं। वो हमको जैसे नचाता है वैसे नाचते हैं। आज मैं दवा बना रहा हूँ, मेरे पास अगर मरीज आ रहे हैं तो ये भी उसकी कृपा है, उस ईश्वर ने मेरे पास भेजा है, वो ठीक हो रहा है तो उसने मेरे हाथ में ऐसी शिफा दी है। ये उस ईश्वर की कृपा है कि मेरे हाथों से मरीज ठीक हो रहे हैं। तो इसमें अगर मैं कह दूं मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं अच्छी दवा दे रहा हूँ, तो मेरी कोई औकात नहीं है। ठीक करने वाला ईश्वर है, मेरा तो काम, उसने तो मुझे जरिया बनाया है। तो किसी भी दवा को, मेडिसिन को, कोई भी वैद्य हकीम भाई कोई भी बनाए, तो सबसे पहले उस परमात्मा से सच्चे दिल से प्रार्थना करे कि मैं जो ये बना रहा हूँ, और मन लगा के करे, तो जरूर कामयाबी मिलेगी। क्योंकि ईश्वर कभी किसी को निराश नहीं करता अगर कोई सच्चाई के रास्ते पे चले। क्योंकि दुनिया भी सत्य, प्रेम, ईश्वर, इन 3 चीज़ों पे टिकी है। अगर ये 3 चीज़ें ना होती, दुनिया कब का बर्बाद हो गई होती। ठीक, तो अब मैंने नुकसान बता दिए, ये बता दिए, हस्तमैथुन छोड़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इस चीज़ से बचने के लिए आप मेडिटेशन करिए। क्योंकि डॉक्टर, एलोपैथ डॉक्टर होते हैं, सीधे बता देते हैं कि ये तो माइंडरी बीमारी है। क्यों नहीं होगी माइंडरी बीमारी? जब आपने जिस चीज़ से आपका माइंड बनता था, सारे शरीर की ताकत आती थी, आप जब वीर बर्बाद कर दोगे, तो वीर बर्बाद होने के बाद सबसे पहले जिगर मसाने में गर्मी आती है, लीवर कमज़ोर होता है, आपके गुर्दे कमज़ोर होने लगते हैं, आपका माइंड कमज़ोर होने लगता है, तो नकारात्मक ऊर्जा तो आनी ही आनी है। ठीक, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को छोड़ने के लिए मेडिटेशन की ओर ध्यान दीजिए। अब छोड़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुना रहा हूँ, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक राजा था जिसने ये कहा, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, उन राजा की, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होने के कारण अब उन्होंने ये सोचा, क्योंकि अब जैसे मैं ये ज्ञान किसी से पाया हूँ, तो मैं भी ये ज्ञान किसी को दे के जाऊँगा। अगर मैं ये नहीं दे जाऊँगा तो अपने साथ भी नहीं ले जाऊँगा, लेकिन क्या है, उसी जगह
रुक जाएगा ज्ञान, कोई आगे लाभ नहीं उठा पाएगा। उसी प्रकार उस राजा ने योजना कर दी, अपने मंत्रियों से कह दिया कि जाओ पूरे जिले में, पूरे इलाके में, मतलब ये कह दो कि जो भी राजा के महल तक पहुंच जाएगा, तो वो राजा, बस केवल इतनी सी बात थी कि जो राजा के महल तक पहुंच जाएगा उसको मैं राजा बना दूंगा, राजगद्दी दे दूंगा। तो उन्होंने घोषणा कर दी, तो सभी जो है निकल पड़े कि उन्होंने कहा जो पहले राजमहल में पहुंच जाएगा मेरे, मैं इसको राजा बना दूंगा, इस राजा बन के राज करेगा, वो प्रजा उसकी सारी होगी, सब कुछ उसका होगा। तो सब इस व्यवस्था में होने लगे कि सब जल्दी सुबह उठ के जो है जाने लगे कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, मैं राजा बनूंगा। और राजा ने अपने मंत्रियों से कह दिया कि जगह जगह पे एक से एक खूबसूरत स्त्रियां, एक से एक वैश्या नाचने वाली, एक से एक अच्छी खाने की चीजें, खाने पीने की बहुत सारी चीजें, सबकी व्यवस्था कर दी। तो वहां से मनुष्य आने लगे, सुबह से शाम हो गई, तो राजा चिंतित होने लगे, अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्री कहने लगा महाराज आप चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने कहा लगता है कि कोई इस गद्दी को संभालने के लायक नहीं है। तो मंत्री ने कहा धैर्य रखिए, कोई ना कोई जरूर भगवान ने किसी ना किसी को चुना होगा। तो उन्होंने देखा एक शख्स जो है उस राज दरबार में आया। तो जब वो उस राज दरबार में आए तो राजा ने पूछा कि आप कहाँ से आए? तो उन्होंने अपना परिचय बताया। उन्होंने कहा आपको रास्ते में ये सब चीजें दिखाई नहीं दी, आप उस ओर आकर्षित नहीं हुए? तो उन्होंने कहा नहीं। कहा क्यों? तो उस शख्स ने ये कहा कि मुझे उन सब चीजों से मतलब नहीं था, आपने कहा था मैं उसको राजा बनाऊंगा, तो मेरा ध्यान केवल इसी चीज पे था कि मैं राजगद्दी पे आऊंगा, बैठूंगा, मैं राजा की सेवा में रहूंगा और मैं राजा बनूंगा। ठीक, तो इस कहानी का मतलब ये है कि जो निकले तो बहुत से बंदे, लेकिन किसी का ध्यान खूबसूरत अप्सरा पे चला गया, किसी का काम वासना जाग गई, वैश्या की तरफ ध्यान चला गया, किसी का अच्छी चीजें खाने पीने पे ध्यान चली गई। ठीक है, तो जो जहां जहां पे भटकता गया, क्योंकि उसने, उन बंदों ने अपने माइंड में पूरी तरह से ये नहीं बिठाया था कि ये काम करना है। ठीक, तो इस बंदे ने पूरी तरह से अपने माइंड में ये बैठा लिया। तो राजा ने कहा हाँ तुम हो इस योग्य, क्योंकि उसने ये सोचा था कि मुझे राजा ही बनना है। अगर वो इधर उधर भटक जाता तो मतलब कि राजा, क्योंकि जो जिम्मेदार इंसान है उसको भटकना नहीं इतनी जल्दी होता है, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात सब्र होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा करना आना चाहिए। तो इसी प्रकार आप हस्त मैथुन छोड़ने के लिए प्रण कर लीजिए कि मैं नहीं करूंगा। आप पूरा ध्यान उस चीज पे लगा दीजिए कि नहीं करना है। मन भागेगा, एक दिन में भी सब कुछ नहीं हो जाएगा। आप मेडिटेशन करिए, रोज मेडिटेशन करिए, किसी अच्छे योग्य गुरु से अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छे अच्छे भजन सुनिए, इन सब चीज़ों में अपना ध्यान देखिए। मन जहाँ पे आप ले जाएंगे, मन तो आपको हमेशा चोरी करने के लिए भी कहेगा, ठीक, लेकिन वो आपके ऊपर है। आप अगर परमात्मा से जुड़ोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपको परमात्मा अपनी ओर खींचेगा, और परमात्मा की ओर जो खींचता है वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता है। तो मेरा चैनल बनाने का भी यही उद्देश्य है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप गलती ना करें तो आपको दवा की ज़रूरत क्यों पड़े। तो जिन भाइयों ने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अच्छी से अच्छी जानकारी अगर चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जो बंदा छोड़ना चाहता होगा, और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, ये समझ लीजिए ये भी एक ईश्वर की कृपा है। जो जो मुझसे जुड़े हुए हैं ये भी समझ लीजिए एक परिवार है। तो जो परमात्मा को मानता होगा, जो उनसे जुड़ा है, वो अच्छी बात सुन के तो अपने आप ही सब कहने की ज़रूरत ही नहीं कि सब्सक्राइब करो। जो बंदा अच्छी बातें अपने अंदर बैठालना चाह रहा होगा वो खुद ही सब्सक्राइब कर देगा। और ये मेडिसिन जो तैयार हो रही है, अब 11 घंटे की रगड़ पड़ चुकी है। अभी इसमें जो है 35 घंटे मैंने बताया था, 35 आवर्स, अभी 11 घंटे की रगड़ पड़ी है, तो इसमें अभी जो है 14 घंटे की रगड़ बची है। इसके बाद मैं आपको नुस्खा बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त। धन्यवाद।